नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कतर और भारत के रिश्ते इस वक्त खराब दौर से गुजर रहे हैं क्योंकि कतर की एक अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुना दी है। ये पूरा विवाद भारत के लिए भी एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती बन गया है, जिसकी वजह से सरकार की टेंशन बढ़ी हुई है। लेकिन इस वक्त कतर के कैद में रह रहे जवानों के परिजनों की हालत बेहद खराब है। सब अपनों की रिहाई को लेकर परेशान हैं। सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि वो 8 जवानों को सकुशल देश वापस ले आएं। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल है कि क्या परिवार के लोग पहले कभी कतर जाकर नौसैनिकों से मिले थे? तो आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले सभी परिजनों ने जाकर जवानों से मुलाकात की थी और बातचीत की थी। खबरों के अनुसार 8 पूर्व नौसैनिकों के परिवार वालों ने कतर जाकर उनसे बात की। इसके लिए सभी को एक सेफ हाउस में ले जाया गया था। इनकी मुलाकात 15 से 20 मिनट तक चली थी। मीटिंग से पहले साफ किया गया था कि उनकी बातें रिकॉर्ड की जाएंगी। नौसैनिकों के कुछ परिजन तो अभी भी कतर में ही हैं। कतर में मौजूद परिजन पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वो अपनों को बचा सकें। भारत सरकार भी इसी में लगी हुई है। इस बीच तमाम बयान भी आ रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी परिजनों से मुलाकात की थी और आश्वासन दिया था। डिफेंस एक्सपर्ट्स भी इस मुद्दे पर अपनी राय दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से कतर में जवानों को कैद करके रखा गया होगा और उनके साथ क्या कुछ हो रहा होगा। सुनिए डिफेंस एक्सपर्ट संजय सोई ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है। साथ ही इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। जो खबर आई है कि कतर में 8 नेवी के जो एक्स ऑफिसर्स हैं उनको डेथ पेनल्टी दी गई है। ये जो एक्स ऑफिसर्स हैं ये कतर की कंपनी के साथ ही काम कर रहे थे और वहाँ पर उनकी नेवी को ट्रेनिंग करने में व्यस्त थे और भारत की सरकार से पूरी तरह परमिशन लेके काम हो रहा था और पूरी तरह लीगली कवर्ड थे वो। लेकिन अचानक ही 4-5 महीने पहले उनको उठा लिया जाता है घर से। कोई खबर नहीं मिलती, परिवार वालों को खबर नहीं मिलती, कहाँ रखा गया, उनको कोई वकील की मदद नहीं दी जाती। बहुत मुश्किल से फिर भारत की जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है उन्होंने बातचीत करके फिर काउंसलर मदद दिलवाई। लेकिन अभी जो इनको डेथ सेंटेंस दिया गया इसके पीछे 2-3 कारण हो सकते हैं जिसका अभी खुलासा किसी ने किया नहीं है। एक ये हो सकता है कि क्या उनके संबंध के इजराइल की किसी कंपनी के साथ थे या क्या उनका संबंध किसी और देश के साथ थे, या फिर मुझे ये भी लगता है कि जिस प्रकार से कतार आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस को मदद कर रहा है और भारत के साथ अभी इतने अच्छे रिलेशंस नहीं है, वो भी भारत में जो आतंकवादी और अलगाववादी संगठन को मदद देता है, पैसे की मदद भी देने की कोशिश करता है, तो ये भी कारण हो सकता है कि वो एक तरह से प्रेशर डाल रहे हो भारत की सरकार पर, ताकि वो कहीं ना कहीं एक इस तरह के डिप्लोमेसी में इस तरह गेम होता है कि उन्होंने पकड़ लिया, हमारे डेथ सेंटेंस दे दिया, फिर भारत की सरकार को प्रेशर डाल के अपनी कुछ बातचीत मनवाने के लिए मजबूर करें। कतर के साथ हमारा व्यापारिक जो संबंध है बहुत ही अच्छा, तो कतर का जो ये स्टेप उठाया उसने 8 जो कह सकते हैं ऑफिसर्स के अगेंस्ट, इससे उस संबंध पे क्या असर पड़ेगा और क्या ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो हमास के अगेंस्ट में इंडियन गवर्नमेंट थी उसको लेकर उसके बाद ये स्टेप उठाया गया, ऐसा कुछ? देखा जाए तो कतर के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं, लेकिन बीच में कई बार देखा गया जो कई बार कतर जो है हमारे अलगाववादी संगठनों को भी मदद देने की कोशिश करता है। भारत भी कई बार इस चीज़ के बारे में बातचीत उठाई है। हालांकि देखा जाए जो भारत के इस समय में मध्य पूर्व के मिडिल ईस्ट के जो देशों के साथ बहुत ही अच्छे संबंध हैं, चाहे यूएई है, सऊदी अरेबिया है, ईरान के साथ भी, इराक के साथ भी, भारत ने हर एक के साथ अच्छे संबंध रखे हुए। लेकिन ये जो बातें काफ़ी दुखद है और मैं ये चाहता हूँ कि उनको न्याय मिले। सबसे बड़ी बात जो मेरा यह है कि उनको सही न्याय मिला जाए। पूरी जो बात जांच के पड़ताल के साथ परिवार को बताया जाए कि क्या कारण है, क्या है, भारत की सरकार को बताया जाए और भारत की विदेश मंत्रालय पूरी तौर से इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए और एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स लिया जाए।